है तो यहाँ पर आप आए हैं। यदि मिशन के बारे में आपको पता नहीं होता तो फिर आप यहाँ आकर के थोड़ी बैठते, है ना। तो आप सब तो मालूम है कि हमारे गुरु जी की योजना क्या है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने इतना बड़ा तंत्र क्यों खड़ा किया है, गायत्री परिवार का परिवार नाम दिया है और इतना विस्तार करके आत्मीयता के सहारे शाखाओं का जगह जगह निर्माण हुआ, तहसील का संगठन बना, जिले का संगठन बना, राज्य का संगठन बना, जोन बने और केंद्र शांति कुंज हरिद्वार बना और जगह जगह केंद्र स्थापित हुए और जहाँ जहाँ बीज बोए गए वहाँ से वो ऊर्जा विस्तार लेती लेती और वट वृक्ष के रूप में बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जब वो यज्ञ में हम आए थे उस समय कुछ भी नहीं था, इतने पेड़ पौधे नहीं थे, इतना निर्माण नहीं था, इतने लोग नहीं नियमित दिखाई दे रहे थे और आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर शानदार निर्माण हो चुका है, पेड़ पौधे हरियाली मजेदार हो गई है और सब लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर सामूहिक साधना का क्रम लगभग शायद आपने शुरू किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये जो जन्म शताब्दी है इसमें हमारी आदरणीय सेल दीदी ने लिखा है पत्र में कि माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी हम सबके जीवन में आई है और एक ही बार आई है। 100 साल पूरे हुए, माता जी का जन्म 1926 में हुआ और 2026 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। अखंड दीपक गुरु जी ने 1926 में जलाया और 2026 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो दोनों महाशक्तियों की जन्म शताब्दी 2026 में आ रही है। अब दूसरी शताब्दी जो आएगी 100 साल और दूसरे आएंगे उसके बाद में, तो तब तक हम कोई रहेगा हमारे में से कोई आने वाली जो शताब्दी आएगी नहीं। तो ये हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे उन सदगुरु की जलाई हुई अखंड ज्योति की और हमारी माता जी की जन्म शताब्दी हमारे जीवन में आई है। और वो माँ जिनने इतना असीम प्यार लुटाया, इतना आत्मीयता से विस्तार किया और लोगों को गले लगाया। एक माँ तो हमें जन्म देने वाली होती है, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, लेकिन जीवन जीने की कला सिखाने वाली और अध्यात्म से जोड़ने वाली और सदविचारों से जोड़ने वाली वो जगत जननी माँ भगवती के रूप में, जगदम्बा के रूप में वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा हमारे जीवन में गुरु माता के रूप में आई और हम उनसे जुड़े और उनकी जन्म शताब्दी हमारे जीवन में आई। उस माँ के बारे में कई वरिष्ठ लोगों से हमने सुना है, लिखा भी है साहित्य में कि माता जी यदि कोई मथुरा में, हरिद्वार में जब भी कोई ट्रेन से उतरकर 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को भी कोई आता है तो उनको माता जी भूखे नहीं सोने देती थी, हाथ से रोटी बनाकर खिलाती थी। चौके में उनके हाथ से बनाया हुआ भोजन अक्षय पात्र के रूप में था। कहते हैं कि एक बार 9-10 कार्यकर्ता आए, 1 बजे रात को घिया मंडी में रेल से उतर करके पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माता जी ने गेट खोला, सबको बिठाया, पानी पिलाया, प्यार से उनको पूछा बेटे कहाँ से आए हो, सारी बात हुई और कहा कि माता जी ने कहा कि बेटा आप सबको भूख लगी होगी, भोजन करना है, आप कहाँ से आ रहे हो, कब से निकले हो। उन्होंने कहा कि नहीं माता जी रात के 2 बज रहे हैं, अभी हम सो जाएंगे, सुबह भोजन कर लेंगे। बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आपको मैं भोजन कराऊंगा। माता जी ने डिब्बा खोला, अब देखे तो उसमें 9 रोटी थी और 9 लोग आ गए थे। अब एक एक रोटी में क्या भूख पूरी होती है क्या? लेकिन वो माँ ने ध्यान किया, माँ जगत जननी का, और रोटी निकाल करके थालियों में देती रही। एक एक कार्यकर्ता ने 5-5, 7-7 गेहूं की रोटी खाई, लेकिन वो पात्र में रोटी वैसी की वैसी बची रह गई और सबने भोजन कर लिया। तो ऐसी माता जी हमारे जीवन में है। और तो और पुराने लोग इसमें मदन बाबू जी ऐसे कोई शताब्दी उसमें श्रद्धांजलि समारोह में यदि 1990 में मनाया गया था श्रद्धांजलि समारोह, तो लगभग 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर उस जमाने में। और वहां पर गंगा के किनारे बहुत बड़ा पंडाल लगा था, तो वहां पर झाड़ झंकड़ झाड़ियां काटी जा रही थी, तो उसमें सांप, बिच्छू, डेंडू, अजगर ऐसे निकलने लगे। तो कार्यकर्ता काम करते करते घबरा गए कि ऐसे में हम कैसे सफाई करेंगे।
शाम को जब गोष्ठी हुई तो माता जी के सामने जाकर बैठ गए, और ये बैठ करके कहा कि माता जी हमसे अब समझदार नहीं होगा। बोले क्या हो गया? बोले वहां तो जानवर निकलते हैं बड़े बड़े, विषधर नाग निकलते हैं, हमें तो डर लगता है। तो माता जी ने कहा बेटा आप चिंता न करें, आप सुबह उठ करके फिर काम से लग जाना, रात को मैं उनसे बात करूंगी। माता जी ने कहा। सब गोष्ठी समाप्त हुई, अपने अपने टेंट में चले गए। माता जी ने दिव्य दृष्टि से उन सब जानवरों से उनसे मिली और उनसे बात करी कि हमारे बेटे यहाँ पर श्रमदान करने आए हैं और आपकी वजह से उनको डर लग रहा है, तो आप इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। तो उसी रात को जितने भी जीव जंतु जहरीले जानवर थे सारे के सारे उस झाड़ी को छोड़ करके पहाड़ में चले गए। और फिर जब काम शुरू हुआ तो किसी एक को भी कोई जानवर ने नहीं सताया। तो जानवर भी माता जी की भाषा को समझ जाते थे, उनकी सुन लेते थे। ऐसी माता जी की जन्म शताब्दी, जिन्होंने गुरु जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला और गुरु जी के सूक्ष्म रूप में जाने के बाद में इतना बड़ा मिशन खड़ा किया माता जी ने। कहीं अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, नारी जागरण आंदोलन चलाया, बहनों को बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ के मंच पर बिठाया, यज्ञ कर्मकांड सिखाया, बहनों के द्वारा गोष्ठियां देश में मंडल बनाए गए। कितना कितना विशाल काम वंदनीय माता जी ने किया। तो इसी माँ की जन्म शताब्दी हमारे जीवन में दूसरी अखंड ज्योति जिसको परम